जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। ख्वाजा आसिफ के बाद एहसन इकबाल साहब पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। नैब की तरफ से क्या इल्ज़ामात हैं वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आप सुनने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस किस्म की बादशाहत चल रही थी। कहाँ थे कवानीन, कहाँ थे ज़ाब्ते, कहाँ थी रसूमात, कहाँ थी वो वोट की इज्जत। खुद ही सरबरा, खुद ही हुकूमत करने वाले, खुद ही ऑर्डर करने वाले और तमाम तर जो इख्तियारात थे, सूबाई इख्तियारात थे, किस तरीके से उनको वफाकी लेवल पर, वफाकी सतह पर एंटरटेन किया जा रहा था। नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया है और इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं और एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज सैयद असगर अली की तरफ से जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसमें चीज़ें आपके सामने रखेंगे। 5 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें नंबर 1 एहसन इकबाल हैं, मोहम्मद आसिफ हैं, शेख अख्तर नवाज गंजेरा हैं, नंबर 4 सरफराज रसूल और 5वें नंबर पर मोहम्मद अहमद हैं। बेसिकली इनमें एक ठेकेदार है और बाकी जितने भी लोग हैं कुछ एग्जेक्टिव के लोग थे, मशावरत के लोग थे और वो तमाम तर ये वो 5 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। उनका कहना है कि क्योंकि जो भी फ़र्द जुर्म आयद की जाती है और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो हमेशा मुल्ज़िम को आप कह के मुखातिब किया जाता है। ये मैं थोड़ा सा इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक लंबी चार्जशीट मौजूद है तो बार बार उसमें मुखातिब करूँगा, तो उसका मुखातिब एहसन इकबाल हैं और बाकी जो 4 मुल्ज़िमान हैं उनकी भी जो उनके ऊपर भी उनको बताया गया कि आपने भी यहाँ अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, वो भी मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊँगा। सबसे पहले एहसन इकबाल की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि आप यानी एहसन इकबाल बतौर वफाकी वजीर मनसूबा बंदी इस्लाहात जो चेयरमैन सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मनसूबे की तौसीह दी। इस मनसूबे पर 1999 यानी कि 1999 में 35,410 मिलियन लागत थी, जो बाद में बढ़ाकर 97,507 मिलियन पर पहुंच गई। मंसूबे में तौसीह की CWP से मंजूरी नहीं ली गई। आपने बतौर बदनीयती से CDWP से मंजूरी लेने की बजाय खुद ही मंजूरी दे दी। आप CDW को बाईपास करके अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते रहे। आपने ना सिर्फ मंसूबे के स्कोप में इजाफा किया बल्कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीन एक्वायर की और हुक्म भी जारी किया कि ज़मीन एक्वायर की जाए और वो ज़मीन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस मंसूबे के लिए ख़रीदी गई। इस मंसूबे के लिए मुजव्वज़ा ज़मीन का खसरा नंबर भी आपने तजवीज़ किया। यानी कि होता यह है कि जब पता चलता है कि कोई बड़ा मंसूबा बनने वाला है तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीनें होती हैं ये लोग खुद या अपने फ्रेंड मैनों के ज़रिए उनको सस्ती परचेज कर लेते हैं और फिर बाद में ख़रीदते भी खुद हैं और हुकूमत को महंगे दामों भी खुद ही बेचते हैं। ये बदनीयती का सबसे बड़ा आंसर है। फिर इल्ज़ाम है जी कि इन्होंने 2013 में बतौर इंचार्ज वजारत मनसूबा बंदी के अफसरान को हिदायत दी कि 2013-14 के बजट में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मनसूबा शामिल किया जाए, हालांकि वो बजट के मसवदे में शामिल नहीं था। इसके बाद पहले ही ये मंसूबा पंजाब हुकूमत ने तामीर कर रखा था, ताहम एहसन इकबाल के बतौर वजीर ये मामला उठाया और 200 मिलियन की खतीर रकम बैनर सूबाई हम आहंगी से राबते की तवस्सत से बजट में शामिल किया गया। हालांकि वजारत बैनर सूबाई हम आहंगी इस ज़मन में कुछ भी नहीं कर सकी और ना ही उसने कुछ किया था। हकीकत में यह मंसूबा 15 मार्च 2012 में आईनी तरमीम के तनाजुर में पहले ही हुकूमत पंजाब के हवाले किया जा चुका था। ये बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है कि 18वीं तरमीम जो बाद कहते हैं जिसे हम चेंज नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करने देंगे, उसके तहत ये जो है 18वीं तरमीम के तहत तमाम तर जो भी इख्तियारात थे सूबों को उनको दे दिए गए थे और वफाक जहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो सूबों में जो है छेड़छाड़ करें। तमाम सूबे अपनी खुद मुख्तारी रखते हैं, लिहाजा ये सूबा को हवाले कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि फ़र्द जुर्म में मजीद कहा गया कि ये मंसूबे डायरेक्टोरेट जनरल स्पोर्ट्स पंजाब के हवाले किए जा चुके थे और ये सूबाई मामला बन चुका था और पंजाब हुकूमत ने इसे ADP में जाहिर कर दिया था। इसके बावजूद आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके इससे पहले से मुख्तस 730 मिलियन की रकम से मंसूबा मुकम्मल करने की बजाय आपने मंजूरी दे दी।
آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے صوبائی منصوبے کو ہائی جیک کیا۔ آپ نے نہ صرف وفاقی خزانے سے اس منصوبے پر رقم خرچ کی بلکہ اس منصوبے کا سکوپ بھی بڑھایا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی صوبائی حکومت نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ اس امر کا کوئی جواز بھی نہیں دے سکے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ منصوبے حکومت پنجاب کو منتقل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ بڑے شہروں لاہور ملتان کے منصوبے بھی مکمل نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی یعنی کہ وفاقی حکومت کے کوئی فنڈ مختص کیے گئے تھے۔ تاہم ناروال کے چھوٹے سے شہر میں آپ نے اربوں روپے خرچ کیے، جس سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے بطور وزیر منصوبہ بندی پورے ملک میں سپورٹس سیکٹر میں منصوبے مکمل کرنے کی بجائے آپ نے صرف اپنے حلقے کے لیے رقم مختص کی اور اس حوالے سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ باقی اور بھی چیزیں ہیں جو دوسرے ملزمان پر ہیں جس میں انہوں نے بدنیتی کی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور ان تمام تر ملزمان نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے نیب قوانین کے مطابق انہیں سزا سنائی جائے گی اور اگلا جو بھی عمل ہے مکمل ٹرائل کا وہ چلے گا۔ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نیب اور عدالتی معاملات کے درمیان ہیں، اور پھر بھی اگر ہم کہیں کہ ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی اور ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمیں اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، تو اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔